हेलो बच्चों, हम मुख गुहा और दांतों के प्रकार के बारे में एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम पाचन तंत्र के अंग ग्रसनी और ग्रसिका अथवा गैस नाल के बारे में बात करें। देखिए, ग्रसनी मुख गुहा से खुलने वाला एक पिछला भाग होता है जो जीभ व तालू का पिछला भाग कहलाता है। हम इस चित्र के अंदर बात करें तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। इसको हम अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांट देते हैं। जो नाक का पिछला हिस्सा है, नासा गुहा का जो पिछला हिस्सा है, यहाँ पर ये कोमल तालु होता है, ये वाला हिस्सा कहलाता है नासा ग्रसनी अथवा नासा फेरिंग्स। देखिए चित्र के अंदर लिखा हुआ, ये जो ओरल कैविटी है अथवा मुख गुहा है, इसका जो पिछला भाग है जहाँ पर जिह्वा जुड़ी हुई होती है, वो वाला भाग कहलाता है मुख ग्रसनी अथवा ओरोफेरिंक्स कहलाता है। और इनके जो नीचे वाला भाग है जो कि यहाँ पर ईसोफेगस से और यहाँ पर श्वास नली से जुड़ा हुआ है, ये वाला भाग कहलाता है हाइपोफेरिंक्स अथवा अधोग्रसनी, अथवा इसको लैरिंगोफेरिंक्स भी कहा जाता है क्योंकि लैरिंग्स के नज़दीक होता है, कंठ के नज़दीक होता है, इसलिए कंठ ग्रसनी भी कहा जाता है। देखिए, अपने आप में जो ग्रसनी एक बहुत ही टिपिकल संरचना है। हम इसको बात करें तो एक प्रकार का ये चार रस्तों का चौराया है जहाँ चार रास्ते आपस में क्रॉस हो रहे हैं। देखो, मैंने इधर की तरफ एक चित्र बनाया है, इसके अंदर लिखा हुआ है ये वाला हिस्सा कहलाता है नेजोफेरिंक्स वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कहलाता है ओरल कैविटी से आने वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कहलाता है ईसोफेगस वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं ग्रास नली, ये वाला हिस्सा जो नीचे की तरफ जा रहा है ट्रैकिया अथवा इसको श्वास नली कहते हैं। बड़ा ही टिपिकल काम होता है। यहाँ इस चौराहे में से होकर भोजन भी गुजरता है और हवा भी गुजरती है। हवा को तो नासा गुहा से इस श्वास नली में जाना होता है, जबकि भोजन को मुख गुहा से ईसोफेगस अथवा गैस नली में जाना होता है। तो यहाँ पर क्या एक छोटी सी व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ जो ये गैस नली का जो ऊपर का हिस्सा है, शीर्ष का सिरा है, यहाँ पर एक फ्लैप नुमा एक संरचना पाई जाती है, मांसपेशियों से बनी हुई संरचना, जिसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। जब भोजन ओरल कैविटी से ईसोफेगस में आता है तो यह एपिग्लोटिस श्वास के रास्ते को, श्वास नली के रास्ते को क्या कर देता है? बंद कर देता है, जिसके कारण भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। लेकिन जब हमें श्वसन करना होता है तो एपिग्लोटिस वाला हिस्सा क्या है? ऊंचा उठ जाता है, जिसके कारण सांस लेने में परेशानी नहीं आती है। तो यह हुआ हमारे गैस नली के बारे में। अब अगले अपन टॉपिक के बारे में बात करें तो जो बहुत ही छोटी सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा बोलने लायक भी नहीं है। ये एक, इसको कहते हैं गैस नली। ग्रसनी जिस भाग से जुड़ी हुई होती है उसे कहा जाता है गैस नली। ये पेशियों की बनी हुई एक लंबी नली होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी, और इसका मेन जो फंक्शन होता है भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाना। यह वक्ष स्थल में से होती हुई, वक्ष गुहा में से होती हुई, इस मध्य पट में से होती हुई आमाशय के अंदर जाती है। देखिए, इसके अंदर क्या एक प्रकार का, विशेष प्रकार का पेरिसिस्टेलिक्स मूवमेंट होता है, जिसको कहते हैं हिंदी में क्रमाकुंचन गति। एक प्रकार की ऐसी गति होती है जहां ऊपर से भोजन को पकड़ा जाता है और पकड़ के उसको नीचे की ओर आमाशय तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार की गति इसके अंदर पाई जाती है। और इसके ऊपर यहाँ पर एपिग्लोटिस पाया जाता है जो भोजन को क्या है? श्वास नली में जाने से रोकता है। बच्चों, धन्यवाद, और अगले टॉपिक पर फिर नए वीडियो पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।